ठीक है जी, इससे जीरो निकाल लिए। ये हो गया बी, बी हमारा हो गया -7 और सी हो गया -3। अब हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। अल्फ़ा है हमारा 3/2, बीटा है -1/3। 6 एलसीएम आया, 9 - 2 7/6 आया। सम ऑफ जीरोस हमने इससे निकाला। सम ऑफ जीरोस हमारा एक फॉर्मूला होता था क्या, -b/a, -b, b कितना है -7, a है 6, 7/6 दोनों इक्वल आ रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हुआ, -b/a के। ठीक है, फिर आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा करके। अल्फ़ा 3/2, बीटा -1/3 है, सोल्व करके कितना है -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने फिर निकाला किससे, c/a से। c हमारा कितना है -3, a है 6, सोल्व करके ये भी कितना है -1/2। तो अल्फ़ा बीटा आया हमारा c/a के, ये भी, तो हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट, ये वेरीफाई करा सबने। 1 इसका 2 मार्क्स मार्क कर लीजिए। जिसने सिर्फ ये सही करा, ये नहीं करा, 1 नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, 3x² -x -1। अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, जीरोज हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a के इक्वल होता है। a हो गया 3, b हो गया -1, c हो गया -1। ये a, ये b और ये c यहाँ रखा। -1/3 सोल्व करके 1/3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c मेरा -1/3। आपको वैल्यू निकालने किसकी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ तक आपका 1 मार्क। किस किस का यहाँ तक सही है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, 1/3, 1/27 प्लस 1/3, 27 एलसीएम आया, 10/27 किसका आ रहा है ये, ये दोनों जीरोस दे रखे हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बाकी जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो जीरोस है, एक हमारा ये हो गया और एक हो गया हमारा कितना माइनस का। इसको इधर ले आऊँगा, x -√5/3, इसको इधर ले आएंगे x + √5/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आएगी हमारा x² -5/3। कोई डाउट, a माइनस बी a प्लस बी करके a² - b² रूट हट जाएगा। इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या हमारा, थ्री एक्स की पावर 4, ये पॉलिनोमियल है बेटा। अब इसके बाद जो ये फैक्टर है, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना आता ही है आपको। डिवाइड करा, कितने से मल्टीप्लाई करा इसको, 3x² से।
3x से इसको करा 3x⁴, 3x² को इससे करा 3 से 3 कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा -5x²। इसके नीचे लिख दिया साइन चेन। अब ये होता रहा 6x³, ये आया प्लस का 3x² माइनस का 10x -5। अब ये लाना है तो इसको करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करो, इसको 6x से, 6x से इसको करा, 6x से इसको करूँगा तो 10x आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 3 से कर दिया 6, 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10x। साइन चेन कट गया, ये आया बेटा। ये लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 3 से दोनों को करा, कितना आएगा 3x² -5। साइन चेन कट गया। कोई डाउट है यहाँ तक? इतने तक का 1 मार्क। फिर ये आपका कितने मार्क्स का है, टोटल 3 मार्क्स का है ना। उसके बाद ये 1 मार्क का, यहाँ तक किसका सही है बेटा, 1 मार्क का ये स्टेप है। अब इसको लेंगे जो ये ऊपर पॉलिनोमियल आया है, इसको 0 के ऊपर रखेंगे, 3 कॉमन लिया, x² + 2x + 1 आया, ये आया x + 1 x + 1, तो x आया जी, x की वैल्यू आई -1 और -1, तो अदर दो जो जीरोज आए हैं -1 एंड -1। कोई डाउट? 1 नंबर का ये हो जाएगा। तो किस किस का गलत है यहाँ। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दिस, x + a रिमाइंडर आ रहा, k की वैल्यू निकालनी है। अब सीधा क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² -25x + 10, इसको हमने डिवाइड करा x² - 2x + k से। सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई करा इसको, x⁴, x² से इसको करा -2x³ x² को k से करा तो kx² आ जाएगा। साइन चेन ये कट गया, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4x³ आ गया। ये दोनों हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू k हमें पता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, पहले 16x², फिर लिख देंगे माइनस का kx², उसके बाद ये दोनों वैल्यू। अब ये दोनों इक्वल करने हैं, तो एक तो -4 से मल्टीप्लाई करूँगा और x से, तो -4x से इसको करा, माइनस का 4x³ -4x को इससे करेंगे -2 से, प्लस का 8x² और -4x को k से करेंगे तो माइनस का 4kx आ जाएगा। ये कट गया, ये साइन चेंज, ये आया हमारा कितना 8x², इसको ऐसे उतार लिया kx², ये दोनों अलग, यहाँ पे k है इसलिए हम ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 25x प्लस का 4kx और प्लस 10। अब ये लाना है x² है ये 8 - k, मतलब मेरे को 8 - k से मल्टीप्लाई करूँगा तभी आएगा, x² को इससे भी करूँगा, x² को इससे करूँगा तभी आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 8 - k रख दिया, x² को दोनों से करा तो आया जी 8x² - kx², फिर -2 को इससे करा, 8 से 16x -2 को k से करा,
2kx आया, k को a से करा 8k माइनस k स्क्वायर आ गया, साइन चेंज, ये कट गया, माइनस का 25 प्लस 16 माइनस का 9x आ जाएगा, 4k प्लस का है माइनस का ही हो गया तो प्लस का 2kx आ गया। बाकी ये हमारा ऐसे लिख देंगे क्योंकि 10 है, इसमें k है तो माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, इधर x आ गया, आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर आ गया जी हमारा ये माइनस 9 प्लस 2k, इसमें x कॉमन ले लो, बाकी ये ऐसे ही आएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। इतना हिस्सा ये 2 मार्क्स का है, और उसने किसी ने यहाँ गलती करी है तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद रिमाइंडर हमारा x प्लस ए है तो ये x के इक्वल हो जाएगा और ये a के इक्वल, तो माइनस 9 2kx, x के इक्वल रख दिया, x से x कट गया, माइनस 9 प्लस 2k आया जी 1k, 2k आ गया हमारा 1 प्लस 9, 2k आ गया 10, k की वैल्यू आ गई 5, और ये जो है हमारा a के इक्वल आएगा, k की वैल्यू 5 यहाँ रख दोगे तो a आ जाएगा। सोल्व करके a आएगा हमारा -5, तो ये हमारा 1 मार्क का है और ये 2 नंबर का है। ठीक है जी। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन नंबर 6 कि 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 टाइम होगी उसके सन की एज की, और 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी सन की एज की। दोनों की प्रेजेंट एज निकालने, लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन x और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब y ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है पहली लाइन में 5 year hence, 5 years hence 5 साल बाद, सन्स एज, सन की एज कितनी होगी x प्लस 5, और जैकब की एज कितनी होगी y प्लस 5। यहाँ तक कोई डाउट? पाँच साल बाद जो जैकब की एज है वो 3 टाइम है सन की एज की, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैकब की जो एज है वो सन की एज की 3 टाइम है। थ्री एक्स प्लस 15, वाई आ गया 3x प्लस 10, पहली इक्वेशन। उसके बाद क्या कहा 5 years एगो, 5 साल पहले, सन्स एज, सन की एज अभी x है तो 5 साल पहले होगी x माइनस 5 ईयर, और जैकब की एज होगी y माइनस 5 ईयर। 5 साल पहले जैकब की जो एज है थी वो सन की एज की 7 टाइम थी, यानी कि y माइनस 5 इज 7 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। ठीक है, 7x माइनस 35, y आया जी 7x माइनस 30। यहाँ तक आपका इतना हिस्सा 1 मार्क, इतना 1 मार्क। अब इनको सोल्व करेंगे तो वो 1 मार्क का, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम करना पड़ेगा। 3 नंबर का है क्वेश्चन, तो 1, जिसने यहाँ तक करा 1 मार्क्स, जिसने यहाँ तक करा 1 मार्क, उसके बाद आगे सोल्व करना है वो 1 नंबर का। ठीक है, यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 y की वैल्यूज 3x प्लस 10 यहाँ रख देते हैं, x आ जाएगा 3x माइनस 7x आया, माइनस 30 माइनस 10
-4x -40 के x आ गया हमारा 10, x की वैल्यू 10 कर दें, पुट करते हैं फर्स्ट में, y आ गया 3 × 10 + 10, तो y आ गया 40। तो सन की एज आई हमारी 10 ईयर और जैकब की जो एज आई वो कितनी आई थी बेटा 40 ईयर। ये हमारा 1 मार्क का। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 ओवर। ठीक है जी, एक बोट जो है अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाती है 44 किलोमीटर, टोटल टाइम लगता है 10 ओवर। इन 13 ओवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। वही बोट 13 घंटे में 13 ओवर्स में अपस्ट्रीम जाती है 40 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम जाती है 55 किलोमीटर। हमें निकालने स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, दोनों की स्पीड लेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। टोटल स्पीड निकालूंगा मैं अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में हमेशा माइनस होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम में प्लस होती है। कोई डाउट बेटा? पहली लाइन में कहा है इन 10 ओवर बोट गोस कितना बेटा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगी। टाइम कैसे निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी अपस्ट्रीम में 30 अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम की ये 44 अपॉन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड, टोटल हुआ टाइम हुआ ये। क्लियर है बेटा? उसके बाद इन 13 ओवर बोट गोस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो आ जी 40 अपॉन x माइनस वाई 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 ओवर। सेकेंड इक्वेशन, ये पूरा ही आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसको हमने a ले लेना है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b ले लेना है। तो यहाँ आएगा हमारा 30a 44b 10 के इक्वेशन, पहली इक्वेशन 40b 40a 55b 13 के इक्वल सेकेंड इक्वेशन। इसको आप 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। आप ये मैं कर रहा हूँ उससे कोफिशिएंट एलिमिनेशन वाले से, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा 120 ये आया बेटा, साइन चेंज कर दिया, कट गया, कितना आएगा 11b इज इक्वल्स टू 1, तो b आया 1/11। इसे पुट करेंगे हम फर्स्ट में b की वैल्यू यहाँ पे 30a b की जगह 1/11 4 30a प्लस 4 10 के 30a 6 4 के माइनस हो गया तो a आ गया 6/30 यानी कि 1/5। a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई a के इक्वल था यानी कि 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई आया 5 के इक्वल, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी के इक्वल था जो कि 1/11 आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x प्लस वाई आया जी 11, फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ दोनों को आप आपस में सोल्व कर लोगे
तो एक्स और वाई आएगा, डायरेक्ट ही कट गया, 2x आया 16, एक्स आ गया 8, पुट करा थर्ड में, 8 माइनस वाई 5, माइनस वाई आया जी -3 के, तो वाई आ गया 3। तो बोट की स्पीड आई 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड आई वो कितनी है जी 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7th। उसके बाद आते हैं जी 8th क्वेश्चन, के की वैल्यू निकालो इफ दीज लेंस हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। a1 निकाला 3, b1 निकाला यहाँ से 1। अब c1 दोनों या तो उधर होने चाहिए या दोनों लेफ्ट में होने, यहाँ दोनों राइट साइड में, तो c1 1 ले लिया। a2 हो गया हमारा 2k माइनस 1, b2 हो गया हमारा k माइनस 1, और c2 हो जाएगा 2k प्लस 1। ध्यान रखना ये दोनों कांस्टेंट या तो दोनों RHS में हो या दोनों LHS में हो। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या आती, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा, 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, इसको इधर ले आया, -1 प्लस 3, तो k नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर गलत है तो पूरा ही गलत है, अगर सही है तो ये पूरे ऐसे होना चाहिए। अगर किसी ने ये नहीं लगाया है, मैं तो यूनिक का करवा दिया, नो सॉल्यूशन का तो वो था, सॉरी यूनिक का करवा दिया मैंने। 2 वैल्यू निकलेंगे, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हाँ, तो फिर 2 वैल्यू निकलेंगे, 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। पहले आप इन दोनों को इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3k माइनस 3, तो k आ गया 2, और एक बार ये दोनों रख दो, 2k प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1, k नॉट इक्वल्स टू -2, ये आएगा। k की वैल्यू 2 हो सकती है, -2 नहीं हो सकती, ठीक है। अगले वाला है, ग्राफ बनाना है बेटा 9th क्वेश्चन में। ग्राफ बनाना है x माइनस वाई प्लस 1, और दूसरी क्वेश्चन है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए जी, यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, x आएगा y माइनस 1, पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालने आते ही आपको 3, 9 से पढ़ते आए हैं, 3 पॉइंट निकालने, हालांकि 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 3 से निकालो। 0 पे -1, 1 पे 0, 2 पे 1, यहाँ से x निकाला, 12 माइनस 2y अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 पॉइंट निकाल रहा हूँ, जीरो रखा 4 आया, ठीक है। 3 रखा 2 आ गया, ठीक है। 6 रखा 0 आ गया। ये ग्राफ बन गया।
1 2 3 4 5 6 7 ये x, 1 2 3 5 6 7 ये y, ये -1 -x, ये -y। पहला पॉइंट है जी x -1 y 0, दिस इज -1 0, 0 पे 1 और 1 पे 2। ये आपकी लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। फिर है 4 0, फिर है 2 पे 3, ठीक है। और 4 0 2 पे 3 और क्या है 0 पे 6, तीनों को मिलाएंगे ये हमारा लाइन ऐसे आ जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन लिख देंगे बेटा, क्या है 3x + 2y - 12 = 0। इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, क्या है हमारी x - y + 1 = 0। ये तो बन गया ग्राफ। उसके बाद क्या कहा है निकालने के लिए बेटा, ट्रायंगल निकालना है जो ये लाइन और एक्स एक्सिस बना रही है। दोनों लाइन और एक्स एक्सिस ट्रायंगल ये बना रही है। हम उस ट्रायंगल को शेड भी करेंगे। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज फॉर्म, जिसमें ए हमारा कितना है, दिस पॉइंट इज व्हाट 2 3, बी कितना है -1 0 और सी कितना है बेटा 4 0। तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, शेड कर देंगे इस तरीके से नेमिंग, ठीक है जी। √2 x² 7x + 5 √2, 5 √2 और √2 को मल्टीप्लाई करा, 5 × 2 10 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे √2 x², इसको लिखेंगे 5x + 2x 5 √2। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, √2 x + 5 प्लस 2 का मतलब होता है √2 × √2। 2 में 2 रूट छुपे होते हैं, तो एक रूट आप कॉमन ले लोगे तो एक √2 बच जाएगा, x बच जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आया जी √2 x + 5 और x + √2। यहाँ से x आया 5/√2, माइनस में रेशनलेस कर देना, यहाँ से x आया -√2। कोई डाउट? एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, चेक कर लीजिए। तो सही तो पूरा ही सही होना चाहिए, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है अलग, ठीक है। ठीक है जी। 11 क्वेश्चन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² -2x + 1 = 0। अल्फा और बीटा रूट्स हैं। तो सबसे पहले आप अल्फा ए बी सी निकालें, A1 B -2 C1 आया। अल्फा प्लस बीटा निकाला जो होता है -b/a, -b है हमारा -2/1 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाला जो होता है C/a, 1/1 1 आ गया। हमें कहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ये दोनों रूट्स हैं, नई इक्वेशन बना दी जिसके रूट्स हैं। तो न्यू रूट्स जो हैं 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1, इसको अल्फा डैश ले लेता हूँ और इसको बीटा डैश ले लेता हूँ। नए रूट्स को हम ये ले लेते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकालते हैं, सम निकालते हैं, दोनों को ऐड करा जी। 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, कितना आया 6 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट निकाल, अल्फा डैश बीटा डैश,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 ब्रैकेट खोला, 4 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया जिसकी वैल्यू है हमारी 2 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम है हमारा 6, प्रोडक्ट है 9, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। कोई डाउट इसका है? इतना हिस्सा 1 मार्क, दैट इज 1 मार्क, 1 मार्क इसका, 1.5 और हाफ मार्क इसका।